बहुत ही कॉमन सवाल या यूँ कहो कॉमन कन्फ्यूजन है जिसके अराउंड काफ़ी सारे बज़वर्ड्स हैं। जैसे कि आपका इन्फैचुएशन, जैसे कि मेयर अट्रैक्शन, या फिर क्या ये जो है वाकई में वो ट्रू लव है कि नहीं है, व्हाट एग्जैक्टली इज़ ट्रू लव। तो इन सब सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं अगर हम समझें कि व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ लव। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसमें कि आप रिलेशनशिप के 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप की के स्टेटस को जज कर सकते हो कि जिस तरह के रिलेशनशिप में मैं और दूसरा सामने वाला इंसान है वो क्या है, वो क्या वाकई में ट्रू लव है, क्या वो मियर अट्रैक्शन है, क्या वो इन्फैचुएशन है, या फिर वो कुछ और है। इस तरह करके आप कॉम्बिनेशन बना के 7 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो इसको आप एज अ डेफिनेशन भी मान लो कि लव की डेफिनेशन क्या होगी। इन्होंने 3 एलिमेंट्स दिए। वो 3 एलिमेंट्स हैं इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। इंटीमेसी क्या है? इंटीमेसी कि मैं और सामने वाले पार्टनर के बीच में एक इंटीमेसी है कि मैं उससे अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। कि मेरा मुझे जो पता है वो सब उसको पता है, मैं सब बता देता हूँ, मुझे कुछ छुपाने का इच्छा नहीं होती। जो मुझे मेरे साथ होता है सब बता देता हूँ, मेरे डार्केस्ट ऑफ सीक्रेट्स उसे पता है। सेकंड होता है पैशन। पैशन इज द सेक्सुअल अट्रैक्शन यू हैव फॉर दैट पर्सन। ठीक है। एंड कमिटमेंट इज कि आपने जो डिसीजन लिया है कि ये जो रिलेशनशिप है इसको मेंटेन करने के लिए हम कमिटेड हैं। तो जहाँ पे ये तीनों हैं उसको मिला के लव बनता है कि हाँ देन यू हैव दिस लव। वो भी इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, इंटीमेसी, पैशन एंड कमिटमेंट, ये तीनों के बेसिस पे आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के देख सकते हो कि आप कौन सी तरह के रिलेशनशिप में हो, या जिस तरह का आपके दिमाग आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो क्या इशारा कर रही हैं कि आपकी रिलेशनशिप अभी कैसी है, या क्या आपको बता सके क्या वाकई में ये लव है या बस ये केवल अट्रैक्शन है। ठीक है। तो बिगिनिंग विद दिस साइकोलॉजी ऑफ लव, मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे क्योंकि 7 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे थे तो मैं नहीं चाहता मैं कुछ छोड़ दूँ। सो वी सिंपली बिगिन विद सबसे पहले कि अगर कोई इंटीमेसी नहीं है, आप कोई चीज़ें बता नहीं पा रहे, बनाना नहीं चाहते हो, कोई पैशन नहीं है, यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू द अदर पर्सन, और कोई कमिटमेंट भी नहीं है, सो दिस इज कॉल्ड नॉन लव। द टेक्निकल टर्म इज नॉन लव। कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे सुपरमार्केट में हूँ, मेरे बगल में कोई एक इंसान खड़ा है, तो वहाँ पे कुछ नहीं है, ना मैं कमिटेड हूँ, ना मुझे कोई पैशन है, ना कोई इंटीमेसी है वहाँ पे। तो इट्स लाइक ठीक है, बस ये कोई साइड में आदमी खड़ा है, फिर जस्ट अ मियर एक्विंटेंस। ठीक है, कि कोई पैशन, अट्रैक्शन, इंटीमेसी, कमिटमेंट कुछ नहीं, दिस इज नॉन लव। ठीक। अब उसमें एक कैटेगरी आएगी आगे केवल कि इंटीमेसी है, कि मैं केवल अपनी बात शेयर कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ, कर देता हूँ, बट कोई पैशन नहीं है, आई एम नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, कोई कमिटमेंट भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप मुझे बना के रखना है आगे तक कि नहीं रखना है। ठीक है, कोई कमिटमेंट नहीं है। दिस इज सिंपल लाइकिंग विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप, जस्ट कैजुअल फ्रेंडशिप, नॉट क्लोज फ्रेंडशिप, वो आगे आएगा। दिस इज मतलब कि लाइक कुछ टाइम पहले मिले, ठीक है, अच्छे दोस्त हैं, हमारी बातें शेयर होती हैं, बट ऐसा कोई पैशन नहीं है, हमारा एक्चुअली अट्रैक्टेड नहीं हूँ मैं, और कोई कमिटमेंट नहीं है कि रिलेशनशिप को हमें मेंटेन करना है, कि कुछ भी हो जाए हमें एफर्ट डालना है मेंटेन करने के लिए। दिस इज बेसिक लाइकिंग। थर्ड थिंग इज कि इंटीमेसी नहीं है, मुझे कोई ऐसी बात शेयर नहीं करनी है, बस पैशन है, आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन, और कोई कमिटमेंट नहीं है कि ये मुझे मेंटेन करना है कि नहीं, क्योंकि अभी कुछ ऐसा खास है ही नहीं, मैंने कभी बात ही नहीं करी, कोई इंटीमेसी नहीं है, आई एम जस्ट पैशनेट। तो ये आता है इन्फैचुएशन विच हैपन्स इन मोस्ट ऑफ दीज लव एट फर्स्ट साइट सिचुएशंस, कि मैंने किसी को देखा एंड देन आई एम सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। तो विच इज आई हैव दिस पैशन बट आई डोंट हैव इंटीमेसी, आई डोंट हैव कमिटमेंट फैक्टर। तो ये हो गया मियर इन्फैचुएशन। उसके बाद अगली चीज़ है जहाँ पे इंटीमेसी नहीं है, आप कोई बात शेयर नहीं करने ऐसे आपस में खास, पैशन नहीं है, यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बट देर इज कमिटमेंट है, वहाँ पे कमिटमेंट है। तो दिस इज कॉल्ड एम्प्टी लव, कि आप बस साथ रह रहे हो फॉर द सेक ऑफ इट। दिस हैपन्स इन कि जब जो काफ़ी लॉन्ग मैरिज रिलेशनशिप्स होते हैं, या फिर मैरिज को बहुत टाइम हो गया है और वो रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब हो चुका है, वहाँ पे केवल कमिटमेंट ही बचती है कि हमें साथ में रहना है फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी क्या बोलेगी, या जो घर में और लोग हैं वो कैसे बिहेव करेंगे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, या और भी चीज़ों के फैक्टर्स को देखते हुए वो साथ में रह रहे हैं। दिस मोस्टली हैपन्स अगर बहुत टाइम हो गया है और रिलेशनशिप हेल्दी नहीं बचा है, तो कोई इंटीमेसी, कोई पैशन नहीं है, बट केवल कमिटमेंट है। सो दिस इज एम्प्टी लव। अदर थिंग इज कि इंटीमेसी है, वी शेयर थिंग्स विद ईच अदर, पैशन है, वी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बट देर इज नो कमिटमेंट। दिस इज कॉल्ड रोमांटिक लव, and this is where the relationships begin,
वहाँ से आगे आप देखते हो कि क्या इसको कमिटमेंट की तरफ ले जाना है, क्या मैं वाकई में उस तरह से इसको देख रहा हूँ कि मुझे इसको आगे तक मेंटेन करके रखना है या नहीं रखना है। तो इंटीमेसी है, पैशन है, कमिटमेंट अभी पता नहीं है, अभी सोचेंगे आगे जाके। अनदर थिंग इज जहाँ पे इंटीमेसी है, आप अपनी दूसरी बातें शेयर करते हो, पैशन नहीं है, यू आर नॉट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, बट कमिटमेंट है कि ये जो रिलेशनशिप है हमारी, इसको हमें मेंटेन करके रखना है। तो केवल दो फैक्टर हैं। दिस इज कॉल्ड कंपेनियनेट लव, जो कि है आपकी क्लोज फ्रेंडशिप। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उससे आप इंटीमेसी है, आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, वो आपसे सारी बातें शेयर करता है, यू बोथ आर कमिटेड टू दिस रिलेशनशिप कि यार नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। तो आपके पास कमिटमेंट है, आपके पास इंटीमेसी है, बट पैशन नहीं है, यू आर नॉट एक्चुअली अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। तो वो हो गया आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका कंपेनियनेट लव या कंपेनियनेट रिलेशनशिप है, जो भी इसको आप कहना चाहते हो। अनदर थिंग इज जहाँ पे कि इंटीमेसी नहीं है, आप बातें शेयर नहीं करते कुछ खास, पैशन है, यू आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, कमिटमेंट भी है कि फॉर द सेक ऑफ दिस अट्रैक्शन वी हैव टू स्टे टुगेदर, वो हो गया फैचुअस लव। बाकी मैं उसे कहूँगा कि खोखला लव, अगर आप कुछ ऐसा कोई टर्म बन सके, क्योंकि वहाँ पे कोई इंटीमेसी नहीं है, आप दूसरे को एक इंसान की तरह नहीं देख पा रहे हो, यू आर जस्ट ट्रीटिंग ईच अदर एज एन ऑब्जेक्ट जो कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स या आपकी अट्रैक्शन वाली जो डिज़ायर्स है उनको कंप्लीट कर रहा है। दिस कैन लीड टू मैरिजेस ऑब्वियसली, बट यहाँ इस तरह की रिलेशनशिप्स का, फैचुअस लव का एंडिंग बहुत अच्छा नहीं होता, ये जल्दी ख़त्म भी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे आप एक दूसरे को एज इंसान ही नहीं समझ पाए, कोई इंटीमेसी नहीं है, ठीक है। लास्ट थिंग जिसमें कि तीनों चीज़ें हैं, यू हैव इंटीमेसी, आप एक दूसरे से बातें शेयर करते हो, आप दूसरे समझते हो, जान चुके हो, पैशनेट हो, वहाँ पे आप एक दूसरे से तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। एंड थर्ड थिंग इज़ कि कमिटमेंट भी है, यू वॉन्ट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप कि कुछ भी हो जाए हम इसको ख़राब नहीं होने देंगे। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं उसको कहा गया है कंज्यूमेट लव। कंज्यूमेट लव, या फिर ये कह लो कि कंप्लीट लव, कि आपके पास सब है। तो ये डिफरेंट 7 कैटेगरीज हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि जिस सिचुएशन में आप या आपके साथ जो पार्टनर हैं, आप दोनों किस कंडीशन में लाए कर रहे हो, और वहाँ से एक पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा सोचने का कि अच्छा आगे इसको कैसे ले जाना है, क्या वाकई में ये जिसको मैं लव बोल के बैठ गया हूँ लव है भी कि नहीं है ना। इस चीज़ को पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये इसमें इंटीमेसी है कि नहीं है, पैशन है कि नहीं है, और कमिटमेंट है कि नहीं है। तो ये था साइकोलॉजी ऑफ लव टॉपिक। एंड आई नो वीडियोस लेट हो रही हैं बिकॉज थोड़ा सा मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ, तो टाइम निकाल के मैं बना लेता हूँ, वीकेंड्स पे ही टाइम मिलता है, तो जब मुझे लगता है कि हाँ आई एम रिलैक्स नाउ, तब मैं बनाने वीडियो बैठता हूँ। बट हाँ, मेरा मेन ये पर्पस ये है कि क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए कंटेंट की। देखो, वीडियोस की भीड़ लगाना इज़ नॉट माय पर्पस, नॉट माय एम। मुझे चाहिए कि आप जो कुछ देखो तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके आपको समझ में आ जाए। इसमें भी बहुत टाइम नहीं लगा, ये चीज़ नई है बहुत सारे लोगों के लिए, और काफ़ी जल्दी ये टॉपिक कवर हो गया। एक छोटा ही टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक का छोटा सा पार्ट है ये, ठीक है। तो आई थॉट कि इसके बारे में बात करना सही रहेगा, क्योंकि ये जो लव वाला फैक्टर है ये हमारी जनरेशन में बहुत इस तरह की चीज़ें फैला रहा है जो कि हेल्दी नहीं है, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है कि हमारे साथ लाइफ में जो हो रहा है उसका मतलब क्या है, वो क्यों हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, और उससे हम जज नहीं कर पाते कि जो बाहर हो रहा है वो कितना असली, कितना खोखला, कितना सच क्या है। तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप और पढ़ सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, लाइक करने से कमेंट करो, बताओ अच्छा है बुरा है कैसा लगा, बता तो दो। और इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, लाइक करोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि हमारे कंटेंट अच्छा है, वो बूस्ट करेगा, लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुंचना चाहिए ना, कब तक वो उटपटांग चीज़ें देखते रहेंगे लोग, ठीक है। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, बाय बाय।